अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अनीला। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, अपने आप को मेजर कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, आपको कहाँ पर होना चाहिए और आप कहाँ पर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं और बहुत ही फेमस राइटर भी। इनको पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने पूरी दुनिया को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट से बताया कि पूरी दुनिया इसी में है। उन्होंने पूरी दुनिया को जिस फॉर्मूले के अंदर बताया वो है ESBI, यानी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ऑनर एंड इन्वेस्टर। उन्होंने कहा कि ये 4 कैटेगरीज के लोग हैं और ये अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं और अपनी इनकम डिफरेंट तरीके से जनरेट करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने आप को असेस कर सकें कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आइए अब हम इस मॉडल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दुनिया में इनकम 4 कैटेगरीज के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन या बिजनेस ऑनर, I फॉर इन्वेस्टर। अब हम 1 बाय 1 हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? जो किसी और के लिए काम करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं। वो अपना टाइम और नॉलेज देकर पैसों के लिए काम करते हैं। समझें, उस एम्प्लॉय की 1 मंथ की सैलरी है 20,000, यानी वो सेकंड मंथ भी जाएगा तो उसे 20,000 ही मिलेंगे। और सोचें, अगर वो 3rd मंथ काम पर नहीं जाता तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एम्प्लॉय काम पे जाता है उसकी इनकम आती है और जब वो काम करना बंद कर देता है तो उसकी इनकम भी बंद हो जाती है। और वो यूजुअली यही कहता रहता है कि मैं एक सेफ़ एंड सिक्योर जॉब की तलाश में हूँ जो मुझे ढेर सारे बेनिफिट्स दे सके। अब हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय पर। एक सेल्फ एम्प्लॉय हम किसे कहते हैं? जिनका खुद का छोटा सा बिजनेस होता है, यानी कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर, और किसी भी काम में स्पेशलिस्ट जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, अकाउंटेंट, आर्टिस्ट एंड बहुत सारे लोग। वो अपना टाइम और नॉलेज देकर खुद के लिए काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉपकीपर। जब भी उसकी शॉप ओपन रहेगी उसको इनकम आती रहेगी और जब उसकी शॉप क्लोज़ हो जाएगी उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। और इसी तरह जब भी डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन रखेगा उसको इनकम आती रहेगी और जब उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। और ये लोग यूजुअली क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर किसी चीज़ को सही करना चाहते हो तो खुद करो, या मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ, या मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। अब हम आते हैं बिग बिजनेसमैन की तरफ या बिजनेस ऑनर की तरफ, जिसके लिए 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उसे हम बिग बिजनेस ऑनर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैक मा। जब भी वो 1 मंथ की छुट्टियों पे जाता है तो उसकी उस मंथ की इनकम होगी या नहीं? हाँ जी, ज़रूर होगी, क्योंकि 500 से ज़्यादा लोग उसकी कंपनी में उसके लिए काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन अक्सर यही कहते रहते हैं, मैं बेस्ट लोगों की एक टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट काम कर सके। ये मुझे एक बेस्ट बिजनेस सिस्टम या स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है मेरा बिजनेस चलाने के लिए। अब हम आते हैं इन्वेस्टर की तरफ। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे रिटर्न में पैसा मिलता है, उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। ये अक्सर यही कहते हैं, मैं अपने पैसे के लिए हायर रिटर्न ढूंढ रहा हूँ जिसमें कम रिस्क हो। आई वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। इन सिंपल वर्ड्स, पैसा इन्वेस्टर के लिए काम करता है, लोग बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं और वो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय पैसों के लिए काम करते हैं। अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें A एंड B तो दुनिया के 95% लोग A कैटेगरी में आते हैं और दुनिया के सिर्फ 5% लोग B कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो दुनिया की 95% इनकम B कैटेगरी में है और दुनिया की जस्ट 5% इनकम A कैटेगरी में है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। समझे, 2 पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड A एंड पॉन्ड B। पॉन्ड A में 5 फिशेस हैं और पॉन्ड B में 95 फिशेस हैं। A पॉन्ड में 95 लोग फिशिंग कर रहे हैं सिर्फ उन 5 फिशेस के लिए, और पॉन्ड B में 5 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 95 फिशेस के लिए। आप कौन सी पॉन्ड में फिशिंग करना चाहते हैं, A या B? आप तो समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। उम्मीद है कि ESBI मॉडल आपको डिटेल में समझ आ गया होगा और अब आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं ये फैसला आप खुद करें। तो ये था डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
ये कोई नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ई एंड एस की कैटेगरी वाले लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। और दूसरी तरफ बी एंड आई वाले, जितना ई एंड एस वाले पूरी लाइफ लगा के अर्न करते हैं, उतना बी एंड आई वाले जस्ट 1 ईयर में अर्न कर लेते हैं। ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है नेटवर्क क्रिएट करने का। ई एंड एस वालों के पास कोई नेटवर्क नहीं है। वो जैसे ही काम करना बंद करेंगे, उनका काम बंद हो जाएगा, उनकी इनकम बंद हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ बी कैटेगरी वाले लोग, बी एंड आई, उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया और अपना एक नेटवर्क बनाया और पैसों को काम पे लगा दिया। जो ये फॉर्मूला समझ लेता है वो बी एंड आई की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, उसके पास मौका नहीं है कि वो बी एंड आई कैटेगरी में आ जाए। करोड़ों रुपए लगा नहीं सकता कि एक बिज़नेस खड़ा कर सके, इतने पैसे हैं नहीं कि रेंटल प्रॉपर्टी ख़रीदे जहाँ से रेंट आए। तो यही वजह है जिससे वो बी एंड आई की कैटेगरी में आने से महरूम रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगी जिससे एक नॉर्मल इंसान बी एंड आई की कैटेगरी में आ सकता है। वो फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग। पूरी दुनिया में आज की डेट में जो एक नॉर्मल इंसान को बी एंड आई की कैटेगरी में लेके जाने वाली इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले 3 पॉइंट्स अपने माइंड में ज़रूर रखें। प्रोफाइल, उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का प्लान। अगर ये बातें आपने ध्यान में रख के उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको छोड़े बगैर, उसको डिस्टर्ब किए बगैर, उस काम को कंटिन्यू रखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बिल्ड कर सकते हैं कि कुछ ही सालों में आप ई एंड एस की कैटेगरी से कैटेगरी बी में यानी बी एंड आई की कैटेगरी में आ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, आपने अपना नेटवर्क क्रिएट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं, तो आप पर मंथ जहाँ से अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उस काम से जो आपकी इनकम आ रही है मंथली बेसिस पे, उससे आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होंगी। और जो ये एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपके पास, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो उसको आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रेंटल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और उसको रेंट पे लगा सकते हैं। इस तरह आप एज एन इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं और आपका बिजनेस भी बड़ा होता जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है। मेरी सजेशन आपको ये है कि इसको ज्वाइन करके बी एंड आई कैटेगरी की तरफ ज़रूर बढ़ें। और कहीं भी आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो दिए गए व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें। मैं आपको बताऊंगी कि आजकल के दौर में कौन सी ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है और जिसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान बेस्ट है, और आप उसको ज्वाइन करके ईजीली बी एंड आई कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट मी, आई गाइड यू फर्दर। थैंक यू।